हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक त्यागी और आप देख रहे हैं शिक्षा फॉर नौकरी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेंगे हिंदी साहित्य के लिए। या आज हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, इनके प्रमुख कवि के जो कवियां हुए हैं, जो हिंदी के जो साहित्य के जो कवि हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। जो वीडियो का पीडीएफ है टेलीग्राम पर पोस्ट हो जाएगा। और प्रीवियस अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हिंदी से रिलेटेड, तो हिंदी ग्रामर की सीरीज चल रही है, तो वहां जाकर ऊपर वीडियो में आई लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर टीचर की जो भर्तियों के लिए एग्जाम होने वाला है, और उत्तराखंड टेट, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदी साहित्य के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, सुपर टेट जो जूनियर सुपर टेट का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाते हैं, और यूपी जूनियर टीचर की जो परीक्षा होने वाली है अप्रैल में उसमें पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में ये वीडियो को हम डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, अपना चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। साथ साथ बने रहना, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो कौन से हैं? नाबादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो अष्टछाप के कवि नहीं है वो हमें बताना है। तो जो कवि नहीं है, देखो जो प्रमुख जो कवि हैं अगर उनके बारे में हम बात करें तो उसमें से एक कवि आते हैं हमारे पास सूरदास। जो सूरदास हैं, यहाँ से नोट डाउन करते हुए चलो, जो सूरदास हैं वो अष्टछाप कवियों में से एक हैं। परमानंद दास यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी अष्टछाप कवियों में से आते हैं। बात करें अगर हम कृष्णदास की, तो ये भी अष्टछाप कवि हैं, ये भी अष्टछाप कवि हैं हमारे कृष्णदास। नाबादास की अगर हम बात करें तो भाई ये अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरे जो हमारे कवि हैं, जो अष्टछाप के और दूसरे कवि हैं, उनमें से एक आते हैं नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। गोविंद गोविंद स्वामी भी अष्टछाप कवि रहे हैं। चतुर्भुज, इनको भी देख लीजिए भाई, चतुर्भुज स्वामी ये भी अष्टछाप कवि रहे हैं। तो सूरदास हुए, कृष्णदास हुए, परमानंद दास हुए, नंददास हुए, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, ये सारे के सारे किसके कवि हैं? अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। जो नाबादास हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, आचरण की सभ्यता। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यूपी जूनियर टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें। और बात करें अगर हम वीडियो एग्जाम्स की, वीपीडीओ एग्जाम की, तो उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में साहित्य का पार्ट अब पूछा जाएगा। यूके ट्रिपल एससी की अगर मैं बात करूं तो इसका निबंध आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है, यानी कि किसके द्वारा रचित निबंध है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पद्मश्री। तो देखिए आचरण की सभ्यता जो है ये लिखा गया है, ये जो लिखा गया निबंध है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। और ये जो है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? सच्ची वीरता के बारे में इन्होंने इस निबंध पर बात की है। आचार्य पूर्ण सिंह जी ने जो सच्ची वीरता होती है उस विषय पर, सच्ची वीरता का जो विषय है, वीरता का जो विषय है उसके ऊपर बात की है इन्होंने। मजदूरी के ऊपर बात करी है, यहाँ पर इन्होंने मजदूरी के ऊपर बात करी है। ठीक है, ये टॉपिक्स रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह के जो आचरण की सभ्यता निबंध में इन्होंने प्रदर्शित करे हैं। प्रेम की बात की है, कर्तव्य की बात की है इन्होंने, और सभ्यता की बात की है। प्रेम वाला टॉपिक भी इन्होंने इंक्लूड किया है। सभ्यता यानी कि जो कल्चर होती है, जिसको हम कल्चर बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बात की है इन्होंने। मजदूरी यानी कि लेबर के बारे में बात की है। जो वीरता होती है, सच्ची वीरता जो प्रदर्शित होती है उसके बारे में बात की है आचरण की सभ्यता नामक निबंध में। और किसके द्वारा लिखित है ये है भाई सरदार पूर्ण सिंह ने इस निबंध की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 के साथ। भूषण किस काल के कवि हैं? भाई देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने बहुत सारे कवि को इंक्लूड किया है और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं को भी इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके हिंदी साहित्य के कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देगी, और एक वीडियो में हम लोग रीति काल और आदि काल के बारे में भी बात करेंगे, जो प्रमुख काल हुए हैं और उसमें जो कवि हुए हैं। तो वो थ्योरेटिकल जो लेक्चर रहेगा वो वीडियो अपकमिंग्स वीडियो है। यहाँ हम एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं भूषण किस काल के कवि रहे हैं। वीर गाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के और आदि काल के। इन चारों काल के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। वो थ्योरी की वीडियो रहेगी जिसमें हम इन सारे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल सबके बारे में बात करेंगे। तो भूषण किस काल के कवि रहे हैं? तो महाकवि भूषण जो है रीति काल के कवि रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनको बोला जाता है महाकवि भूषण। कौन से काल के कवि हुए भाई? रीति काल। याद रखना, प्रोनाउंस करना बार बार आपको याद रहेगा। रीति काल में जो दूसरे और शामिल होने वाले कवि हैं उनमें से भूषण के साथ साथ जो दूसरे कवि हैं तो केशव दास बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं, केशव दास। और भूषण के द्वारा जो रचित कुछ रचनाएं हैं उसके बारे में अगर हम प्रकाश डालें तो जो छत्रसाल दशक जो लिखित ग्रंथ है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, रचना छत्रसाल। शिव भवानी भी इन्होंने लिखी है। उसके साथ साथ इन्होंने शिवराज भूषण, भाई भूषण यहाँ लगा है तो यहाँ से भी पहचान सकते हो कि इनके द्वारा रचित रचना है ये। महाकवि भूषण के बारे में बात कर रहे हैं। छत्रसाल जो दर्शक है वो भूषण के द्वारा लिखी गई है। शिवराज भूषण भी भूषण ने लिखी है। शिव भवानी भी जो लिखी गई कृति है वो भी भूषण के द्वारा लिखी गई है। और रीतिकाल के जो अन्य कवियों में से जो नाम आता है उनमें से एक नाम केशव दास का भी है। मतीराम जो थे, तो ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, मतीराम जो थे वो भी रीति काल के एक प्रमुख कवि रहे हैं। ठीक है। रसिक गोविंद भी कौन से काल के कवि थे भाई? ये भी रीति काल के कवि रहे हैं। केशव दास, मतीराम, रसिक गोविंद, महाकवि भूषण, घनानंद, बिहारी घनानंद, ये सभी के सभी कवि जो हैं रीति काल से संबंधित है भाई। तो हमने यहाँ पर रीति काल के कवियों पर एक नजर बना ली है अपनी, कि जिसमें से महाकवि भूषण, केशव दास, मतीराम, रसिक गोविंद, बिहारी घनानंद, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक शिव भवानी जो है ये महाकवि भूषण द्वारा कुछ प्रमुख कृतियां हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 के साथ। कवितावली के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि कवितावली जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा, जयसी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या फिर घनानंद के द्वारा। तो देखिए, कवितावली जो है बहुत ही फेमस कृति है जो तुलसीदास के द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कवितावली के जो रचनाकार हैं वो है सूरदास जी, जिन्होंने ये लिखी कवितावली। सूरदास नहीं, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है यार। तुलसीदास आंसर सही मार्क कर रहे हैं लेकिन बोल गलत रहे हैं। तो कवितावली हमारी तुलसीदास द्वारा लिखित है। इनकी जो और प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से जो दूसरी रचना है गीतावली, ये आपको पता होगा क्योंकि तुलसीदास जो है बहुत ही फेमस कवि रहे हैं हिंदी साहित्य जगत के। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब पूछे गए हैं भाई, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें मेंशन कर रहा हूं कि विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है, गीतावली किसके द्वारा रचित है, कवितावली किसके द्वारा रचित है। दोहावली, भाई देखो सब राइम करती हैं एक दूसरे के साथ में। दोहावली के साथ कृष्ण, गीतावली। तो देखो यहां से आप एक राइम बना सकते हो जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये किस कवि के द्वारा रचित है ये सारी रचनाएं। तो तुलसीदास ने जो रचनाएं लिखी हैं उसमें से कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली। तो देखो गीतावली, दोहावली और कवितावली, तो ये सारे के सारे तुलसीदास ने लिखी है। तो ये वली वाला जो पीछे राइम है इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित है। विनय पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है तो याद रखना।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, और विनय पत्रिका से ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं भाई मैंने इस वीडियो लेक्चर में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, मतलब कौन सी भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, या अपभ्रंश में लिखी गई है? तो राइट आंसर है जिसमें विनय पत्रिका लिखी गई है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है। कौन सी भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है? ब्रज भाषा में। बात क्लियर? और कौन सी ईस्वी में लिखी गई है? तो 1585 ईस्वी में इसकी रचना हुई है विनय पत्रिका की, और ये व्यक्तिगत एकांकित भक्ति काव्य है, यानी कि व्यक्तिगत, इंडिविजुअल जिसको हम बोलते हैं, व्यक्तिगत जो है भक्ति काव्य के नाम से प्रसिद्ध है ये, यानी कि इसमें भक्ति प्रदर्शित की गई है विनय पत्रिका में। और विनय पत्रिका आपको पता है कि किसके द्वारा दी गई है? विनय पत्रिका जो है तुलसीदास द्वारा दी गई है, और इसमें जो है जो भक्ति काव्य है इसमें 208 पद सम्मिलित हैं। भाई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो विनय पत्रिका है उसमें कितने पद सम्मिलित किए गए हैं, तो पदों की संख्या है 208। 1585 ईस्वी में, करेक्ट कर रहा हूं मैं, 1585 ईस्वी में विनय पत्रिका का संपादन किया गया था। भक्ति काव्य माना जाता है इसको, और इसमें जो है शांत रस इसमें जो है प्रमुख रहा है, यानी कि इस काव्य का जो रस है वो शांत रस है। अब रसों की बात आ गई है तो हम डिस्कस करते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस होते हैं 9 प्रकार के रस होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के रस होते हैं, और जो 9वां प्रकार होता है, जो 9th टाइप है, वही हमारा क्या है? शांत रस है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो रस जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। भाई रस की भी एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, चैनल के साथ बने रहना। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन सारी चीजें कवर अप कर लेंगे हिंदी के लिए। तो जो रस के अगर हम प्रकार देखें तो रस जो है 8 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। ये पूछा गया है क्वेश्चन भाई, भरत मुनि के अनुसार रस जो है 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन 9 प्रकार भी हैं रसों के। अब 9 प्रकार में जो शांत रस है वो 9वां प्रकार है, लेकिन भरत मुनि जो है शांत रस को रस का एक प्रकार नहीं मानते। वो रस कहते हैं कि शांत रस कोई भी एक रस नहीं है, इसलिए इनके अनुसार 8 प्रकार के हैं। बात क्लियर होगी? तो हम बात कर रहे थे विनय पत्रिका की, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो तुलसीदास द्वारा रचित है और भक्ति काव्य है। 208 पद इसमें है। 1585 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। शांत रस इसमें इंक्लूड है। तो ये हुई पूरी बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 के साथ। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर राम कुमार वर्मा? अंधेरी नगरी के कौन है लेखक? यह है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई इनके जीवन काल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्रमुख कवियों में से एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्होंने लिखी है अंधेरी नगरी। जो लिखी गई है वो इनके द्वारा ही लिखी गई है। इनके द्वारा दूसरी रचित जो रचनाएं हैं उसमें से एक प्रमुख जो रचना है वो हम देखते हैं कपूर मंजरी। कपूर मंजरी भी किसने लिखी है? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। अंधेर नगरी भी इनके द्वारा लिखी गई है। मुद्रा राक्षस, ये भी इन्होंने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा जो की दूसरी कृतियां हैं, भारत दुर्दशा बहुत ही फेमस है भाई, भारत दुर्दशा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। वैदिकी, एक और देख लीजिए, वैदिकी हिंसा न भवति, ये भी वैदिकी हिंसा न भवति। ये क्या है भाई? ये सब मौलिक नाटक हैं। किस प्रकार के नाटक हैं? मौलिक नाटक हैं। ये भी पूछता है कि भाई ये कौन सी कृतियां हैं? ये मौलिक नाटक हैं। कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा ना भवति, सब क्या है? ये मौलिक नाटक है, जिसमें अंधेर नगरी भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। सत्य हरिश्चंद्र भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखी गई है। क्वेश्चन 7 लेते हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जो आदिकाल था उसमें जो पहेलियां जिसने लिखी हैं वो कौन थे? जगनिक थे, खुसरो थे,
सरहपा थे या गोरखनाथ थे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो जो पहेलियां लिखी हैं आदिकाल में वो लिखी गई हैं सरहपा द्वारा। बात क्लियर हुई। और आदिकाल के जो लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में अगर हम जाने, आदिकाल के लौकिक साहित्य के अगर जो कवि रहे हैं उसमें से एक है विद्यापति, ध्यान रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमीर खुसरो। कौन हुए भाई? पहेलियां लिखने वाले कौन थे? सरहपा थे। विद्यापति और अमीर खुसरो कौन है भाई? आदिकाल के ही साहित्य के, लौकिक साहित्य के कवि माना जाता है। और इन्होंने किसका प्रयोग किया है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है इन्होंने। बात क्लियर हुई। और ये अमीर खुसरो जो है ये पहले कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, आदिकाल के पहले कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बात क्लियर हुई भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा ही किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये उत्तर। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन जो है ये क्या है भाई? ये एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर, एक बार देख लेते हैं, 7 सितंबर 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। तो यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया था भाई? इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ए करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ पर, ए करेक्ट आंसर नहीं है, राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा 7 सितंबर 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रथम बार संपादन हुआ था और प्रथम बार प्रकाशित हुई थी और यह पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया था। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी है, बालकृष्ण भट्ट। और इस पत्रिका से नाटक भी संपादित होते थे भाई और पत्र भी लिखे जाते थे। बात क्लियर हुई। और ये 16 पृष्ठों की होती थी, यानी कि 16 पेपर्स की ये एक पत्रिका होती थी। इसमें पत्र भी होते थे यानी कि लेटर्स भी होते थे और नाटक को भी संकलित किया गया था। तो प्रथम प्रकाशन था वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया था 7 सितंबर 1877 में। बात क्लियर हुई। तो हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, व्रत और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। व्रत और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अब ये किसका है ये आप लोगों को बताना है, कमेंट डाउन करके मेरे को जरूर बताएं कि आंसर करें इस क्वेश्चन का। व्रत और विकास जो है वो किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन 10 देखते हैं, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्हा सिंह, नरपति नाहला, चंद्रप्रदाई या फिर जगनिक? तो राइट आंसर है परमाल रासो जो है जगनिक के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर डी। और परमाल रासो क्या है भाई? आला काव्य है। ध्यान रखना, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कौन सा काव्य है ये है आला काव्य। ओके, और जिसकी रचना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में हुई थी भाई इसकी, 13वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। और ये क्या है? आला काव्य है। और परमाल देव के जो सामंत आला थे, परमाल देव के जो सामंत आला थे उनकी वीरता का वर्णन किया गया है परमाल रासों में। ध्यान रखना, परमाल रासों में जो 13वीं शताब्दी के जो राजा परमाल देव थे उनके जो सामंत थे उसकी वीरता का वर्णन जो है किया गया है। किसके द्वारा रचित है? जगनिक द्वारा रचित है, आला काव्य है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं भाई? ये आपको बतानी है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास की पंक्तियां हैं। तो राइट आंसर रहेगा भाई, दुल्हन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। तो ये ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास द्वारा रचित ये
पंक्तियां हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आगे बात करते हैं हम, मृगावती जो है किसकी रचना है, ये आपको बताना है। मृगावती की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। उस्मान द्वारा रचित है, मंजन द्वारा रचित है, कुतुबन द्वारा रचित है, या फिर जायसी द्वारा रचित है? तो राइट आंसर क्या होगा? जो मृगावती है ये बी सी आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि कुतुबन द्वारा रचित ये रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुतुबन ने इसको दिया है मृगावती को, और ये 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में मृगावती जो है लिखी गई थी, और ये लौकिक प्रेम कथा, लौकिक प्रेम कथा किसकी बात हो रही है? मृगावती में लौकिक प्रेम कथा और अलौकिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया। लौकिक और अलौकिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, 1503 ईस्वी में लिखी गई है, कुतुबन द्वारा इसकी रचना हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अभी, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार प्रीवियस ईयर में इसको पूछ लिया गया है कि रामचरितमानस जो है वो कौन सी भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो राइट आंसर है भाई रामचरितमानस जो है ऑप्शन नंबर ए, अवधी में लिखा गया है। और आपको पता है रामचरितमानस जो है किसके चरित्र का वर्णन करता है? ये श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र के पूरे जीवन काल के बारे में वर्णन किया गया है रामचरितमानस में, और ये बहुत एक लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। 1574 ईस्वी में लिखा गया था, और किसने लिखा है ये आपको पता है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रचना है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। क्या है ये? अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन 14, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने प्रयुक्त किया था या किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था। क्या? वीर गाथा, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो नाम था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था। और राजकुमार वर्मा ने, देखो अलग अलग कवियों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से प्रोनाउंस किया है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रस्तावित किया था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको वीर गाथा काल ही कहते हैं। ध्यान देना भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको वीर गाथा काल ही कहते हैं आदिकाल को। दूसरे कवियों ने जैसे रामकुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को किस नाम से बताया है? चारण काल से, चारण काल से बुलाया है आदिकाल को। बात क्लियर है? और राहुल सांकृत्यायन ने जो आदिकाल का दूसरा नाम दिया है वो सामंत काल। क्या? सामंत काल। तो देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो प्रस्तावित किया है आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम जो प्रस्तावित किया गया था, तो वो ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा है, और रामचंद्र या रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल बोला है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सामंत काल बोला है। बात क्लियर? 15वां क्वेश्चन देखते हैं, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ थे, गुलेरी थे, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, या फिर व्यास थे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी, इनको हम प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा है ये? इन्होंने आनंद कादंबिनी के संपादक रहे हैं, और जुलाई 1881 में मिर्जापुर से ये आरंभ हुई थी। जुलाई 1881 से मिर्जापुर। किसने लिखा है आनंद कादंबिनी को? प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, और इनका उपनाम जो है इनका प्रेमघन नाम से भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। प्रेमघन नाम से इनका संपादन, आनंद कादंबिनी का जो संपादन किया है वो प्रेमघन ने किया है। जुलाई 1881 में मिर्जापुर से ये प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे हिंदी साहित्य के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने काफी सारे फैक्ट कवर करने की इसमें कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और यूजफुल रहेगी आपके सभी एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कर दें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।